हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो एक माइंड मैप बना रहे थे, आईएसओ वाला माइंड मैप, जिसमें आईएसओ वाला सब वर्ड सब दिया हुआ है, तो वो माइंड मैप फाइनली रेडी हो गया। आज आप लोग को कुछ को माइंड मैप मिल चुका है प्रिंट आउट, ठीक, और जिसको नहीं मिला उसको बाद में ही मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसी सब टॉपिक को समझते हैं कि आखिरकार आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, किसको बोलते हैं, और उससे रिलेटेड तमाम चीज जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं वो समझते हैं आइसोटॉप को। आखिरकार आइसोटॉप क्या होता है, देखिए आपको हम लिख के समझाते हैं और फिर माइंड मैप को भी एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए ध्यान से, किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका आपको सिखाया है कि केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं। जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, इसका सिंबल है ये एक्स, ऊपर में लिखते हैं इसका मास नंबर और नीचे में लिखते हैं इसका क्या, एटॉमिक नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, और उसको मतलब क्या, उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में उसका न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन रहेगा उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और जो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब आपस में जोड़ देंगे तब जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। मास नंबर का सिंबल ए है, इसको ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड है, इसको नीचे लिखा जाता है। और एक्स जो है कोई भी एलिमेंट को दिखाने का जनरल नोटेशन है। ये सिंबल है, ये मास नंबर, और ये क्या, एटॉमिक नंबर। अब देखिए आपको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं और फिर माइंड मैप को भी एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन 1H1 भी होता है, हाइड्रोजन में 1H2 भी होता है, और हाइड्रोजन में 1H3 भी होता है। ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक नंबर। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। अब जैसे 1H1 वाला, इसको नाम है आपका प्रोटियम, इसको पी से लिख रहे हैं शॉर्ट में। इसका नाम है आपका ड्यूट्रियम, इसको डी से लिख रहे हैं। इसका नाम है आपका ट्राइटियम, इसको टी से लिख रहे हैं हम शॉर्ट में। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2, और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर कितना, 3। ऊपर वाला सब मास नंबर है और नीचे वाला सब क्या है, एटॉमिक नंबर, जो आपको हम यहाँ पर अभी तुरंत समझा दिए कि जो ऊपर वाला मास नंबर है उसका सिंबल ए है, और जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है उसका सिंबल क्या होता है, जेड होता है। अब देखिए आइसोटॉप का मतलब क्या, आइसोटॉप का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें जो आपका मास नंबर रहेगा ना, ये सब अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, जो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा ये सेम रहेगा। देखिए इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर अलग अलग रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे। तो देखिए वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर हम लिख के दिए हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा यहाँ पर सेम एलिमेंट क्यों लिखा हुआ है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही एलिमेंट का रहेगा। जो एलिमेंट होगा वो एक ही एलिमेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर चूंकि सबका क्या है, बराबर है, इसलिए यहां पर लिखे हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सबका जेड सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। जैसे एग्जांपल है आइसोटॉप हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। देखिए नीचे वाला तीनों का बराबर है लेकिन ऊपर वाला अलग अलग है। जैसे कार्बन का भी 3 आइसोटोप होता है, एक होता है 6C12, एक होता है 6C13, एक है 6C14। देखिए नीचे में तीनों का 6 है, एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर सबका क्या है, अलग अलग है। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या, मास नंबर। वैसे ही और एक आइसोटोप का एग्जांपल दिए हैं क्लोरीन का 17Cl35 और 17Cl37। इसमें भी देखिए सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन सबका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब नीचे वाला सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, ऊपर वाला अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। ये 3 आइसोटॉप बहुत फेमस है। एक हाइड्रोजन का 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। एक कार्बन का 3 होता है, 6C12, 6C13, 6C14, और क्लोरीन का 2 होता है, 17Cl35 और क्या, 17Cl37। याद रहेगा। ये क्या है समझा रहे हैं हम 2 मिनट में आपको, ये सब एक्सप्लेन करेंगे अभी।
अच्छा अगला देखिए, यहाँ पर नोट में आपको लिख के दिए हैं, जो टीन है एक एलिमेंट है, इसका सिंबल SN होता है, इसका सबसे अधिक आपका आइसोटोप पाया जाता है। कितना का इसका आइसोटोप होता है? 10 ठो। कौन कौन सा है वो हायर क्लास में मिलेगा आपको, अभी नहीं है, 12 के बाद है वो सब। तो टीन एक एलिमेंट है जिसका सबसे अधिक नंबर में आइसोटोप होगा और वो 10 ठो आपका होता है। क्लियर है पूरा? अब देखिए इसको समझते हैं कि यहां पर हम क्या चीज लिख के दिए हैं। देखिए उसके लिए हम लोग फिर से उसी में चलते हैं, इसी में। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ना हम एक लकीर खींच दे रहे पहले इस टाइप से, ताकि यहां वाला इससे मिक्स नहीं हो जाए और यहां वाला उससे मिक्स नहीं हो जाए। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोटियम है, ये जो ड्यूट्रियम है और ये जो ट्राइटियम है, 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूट्रियम बोलते हैं, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। शॉर्ट में हम लिखे P, D और क्या T। अब सबका हम निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसके लिए एक अलग सा यहां पर बना देते हैं और यहां पर कॉलम कर देते हैं इस टाइप से, ताकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को लिख सके। देखिए प्रोटॉन का सिंबल होता है P पॉजिटिव, दिस इज योर P पॉजिटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होता है N0। ठीक है, इसका चार्ज पॉजिटिव है प्रोटॉन का, इसका चार्ज नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का, और इसका तो चार्ज ही नहीं है न्यूट्रल का, ये तो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए इसको N0 से हम लोग दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब होगा? जब उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, मतलब वो ना तो कैटायन रहेगा ना तो एनायन रहेगा। उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अगर इसका प्रोटॉन 1 ठो है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 ठो ही होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, मास नंबर को एटॉमिक नंबर में माइनस करना पड़ेगा। इसका मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो जब 1 को 1 से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। वैसे ही इसका भी मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए तो कितना है? 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। वैसे इसका भी मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस 3 - 1 कितना हो जाएगा? दिस इज योर 2। तो ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, और दिस इज क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आइसोटोप में ये तीनों क्या है? आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या सेम होता है, क्या अलग अलग होता है? बोलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटियम के केस में 0, ड्यूट्रियम के केस में 1 एंड ट्राइटियम के केस में कितना? 2। तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी चीज को हम यहां पर लिखे हैं। देखिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। जैसे इसमें 0 हो गया, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, अलग अलग होगा। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता कैसे, सिंपली बोलिएगा क्या? मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करके। मास नंबर किससे दिखाते हैं? A से। एटॉमिक नंबर किससे दिखाते हैं? Z से। तो जब A को Z से माइनस कर दीजिएगा, ये जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे? दिस इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमको उम्मीद है आपको आइसोटोप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब किसी भी आइसोटोप का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें ऐसे ही आपका चलेगा। ठीक है, चाहे आप क्लोरीन का लीजिए, चाहे आप कार्बन का लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन का लीजिए। आपको हम हाइड्रोजन का लेके समझा दिए और उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए हैं। जैसे कि प्रोटियम है, बोलिए प्रोटियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो आपको हम चार्ट तो बना के दिखाए तुरंत, तो ये रहा प्रोटियम। प्रोटॉन 1 ठो होगा, इलेक्ट्रॉन 1 ठो होगा, न्यूट्रॉन 1 भी नहीं होगा। तो देखिए इसको दिखाया है कि प्रोटॉन 1 ठो है, इलेक्ट्रॉन 1 ठो, न्यूट्रॉन है ही नहीं। मालूम है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जैसे अगर ये आपका कोई एटम है, उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर रहेगा प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन। और बाहर में ऑर्बिट में घूमते रहेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग को मालूम होगा, आप लोग को पढ़ाए हैं हम।
तो ये जो प्रोटियम है इसमें एक प्रोटॉन दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिखा, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखिएगा ध्यान से ड्यूट्रियम को, इसमें प्रोटॉन एक ठो होगा, इलेक्ट्रॉन एक ठो होगा और न्यूट्रॉन भी एक ठो होगा। देखिए उसको हम लोग दिखाए यहाँ पर, ये देखिए ड्यूट्रियम, प्रोटॉन एक ठो है, न्यूट्रॉन एक ठो है, अंदर में है ये सब, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी एक ठो है और ये बाहर में घूम रहा है। मतलब इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर है पूरा? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है पूरा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला सुनिए, ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम वाला में देखिए, ट्राइटियम में क्या होगा, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो ठो न्यूट्रॉन होगा। तो इसे देखिए इसमें भी दिखाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना रहेगा, दो रहेगा। क्लियर है पूरा? तो ये तीनों ही हम डायग्राम बनाकर दिखाया है हाइड्रोजन का क्या, आइसोटॉप। हमको उम्मीद है आपको आइसोटॉप का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आगे सुनिए, अगला है आइसोटॉप का यूज। कई बार पूछता है एग्जाम में, राइट 1 यूज, 2 यूज, 3 यूज ऑफ क्या, आइसोटॉप। हम लोग यहाँ पर 4 यूज लिख के रखे हैं, किसका, आइसोटॉप का। देखिए समझते हैं कि आइसोटॉप का यूज क्या क्या है। पहला यूज क्या है, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का ये जो आइसोटॉप है जिसके एटॉमिक नंबर 27, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 60, ऊपर वाला क्या, मास नंबर। तो कोबाल्ट का जो ये आइसोटॉप है उसका यूज करते हैं किसमें, इन रेडियोथेरेपी में, फॉर ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, एंड अदर डिजीज, दूसरा डिजीज, बीमारी को ठीक करने के लिए और कैंसर का ट्रीटमेंट में भी इस कोबाल्ट का आइसोटॉप का यूज होता है। क्लियर है? अगला नंबर 2, रेडिएशन फ्रॉम आइसोटॉप इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए स्टेरिलाइज का मतलब होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को जर्म से फ्री करना, ताकि उसमें कुछ जर्म नहीं रहे, याद रहेगा। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए, जर्म से फ्री करने के लिए हम लोग उसमें आइसोटॉप का रेडिएशन को यूज करते हैं। नंबर 3, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। ये बहुत फेमस एलिमेंट है, इसका नाम है यूरेनियम। एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235, इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में हम लोग इस यूरेनियम का आइसोटॉप का यूज करते हैं। अगला चौथा यूज, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, मास नंबर कितना, 131। इसका यूज होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। आप लोग को मालूम होगा, पढ़े होंगे कि गला में हम लोग का जब ये बाहर हो जाता है हल्का सा ये वाला पार्ट तो उसको बोलते हैं ग्वाइटर। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग इस आयोडीन का आइसोटॉप का यूज करते हैं। तो ये आपका आइसोटॉप का यूज भी हो गया। तो आइसोटॉप समझ में आ गया, ऐसा सेम एलिमेंट का एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर अलग अलग रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे। आइसोटॉप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। कैसे, अभी आपको हम निकाल के तुरंत दिखा दी। एग्जाम्पल 3 तो दिखा है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है 1H1, 1H2, 1H3। इसी टाइप से कार्बन का भी आइसोटॉप है, क्लोरीन का भी आइसोटॉप है। और जो टीन है इसका सबसे अधिक नंबर ऑफ आइसोटॉप होता है कितना ठो, 10 ठो। क्लियर है पूरा? और ये डायग्राम भी दिखा दिए कितना कितना है, नहीं है, और फिर उसका यूज भी आपको बता दिए। अगला जो आपका नेक्स्ट टर्म समझना है, जो आइसोटॉप का जस्ट उल्टा है उसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलेंगे उसको, आइसोबार। देखिए हम लोग समझते हैं कि आइसोबार का मतलब क्या। इसका जस्ट उल्टा, आइसोटॉप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, नीचे वाला बराबर था, ऊपर वाला अलग अलग था। आइसोबार में क्या होगा, अब की बार ऊपर वाला बराबर होगा, नीचे वाला क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहां पर देखिए आपको दो एग्जांपल दिखाते हैं, किसका, आइसोबार का। आइसोबार तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनिए, मान लीजिए कि एग्जांपल आपका सोडियम है और एक एग्जांपल आपका मैग्नीशियम है। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। क्लियर है? अच्छा, सोडियम का मास नंबर 23 और कभी कभी मैग्नीशियम का मास नंबर भी 23 होता है। एक्चुअली 24 होता है, लेकिन उसको कभी कभी 23 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब सुनिए आगे। अगला क्या है, इसका भी हम लोग निकालना पड़ेगा कि क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या क्या होगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, नीचे वाला अलग अलग होगा, ऊपर वाला सेम होगा। मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको आइसोबार बोलेंगे। अब यहां पर देखिए 3 चीज हम लोग निकालते हैं। पहला, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तीसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। आखिरकार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो बोलिए, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। नीचे वाला एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, 11। इसका एटॉमिक नंबर है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा। क्या इसमें कोई चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, कुछ भी नहीं दिया है। तो जब कोई चार्ज मेंशन नहीं रहेगा, जब कैटायन एनायन के फॉर्म में नहीं रहेगा, उस टाइम जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब बारी आता है किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। कैसे निकालेंगे, देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर 11, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 23 में 11 को माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 11 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, दिस इज योर 12। वैसे ही इसका अगर निकालना होगा तो वैसे ही कीजिए, 23 और माइनस कितना, माइनस हो जाएगा इसका 12 कीजिए, कितना आएगा, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 1, 11 हो जाएगा। मतलब इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है किसका, सोडियम का, वो होगा 12 और जो आपका मैग्नीशियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है पूरा। अब यहां पर देखिए मैच करते हैं, क्या कौन सेम होगा और कौन आपका डिफरेंट होगा। समझ में आ गया प्रोसेस। प्रोटॉन तो बहुत सिंपल है, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, और प्रोटॉन कभी नहीं चेंज करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे पॉजिटिव चार्ज रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज फिक्स्ड, याद रहेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन चेंज होता है नेगेटिव पॉजिटिव में, कैसे होता है पढ़े थे हम लोग उसको पहले, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसको जब माइनस कीजिएगा a माइनस जेड कीजिएगा, ये आ जाएगा 12, इसको जब माइनस कीजिएगा आएगा कितना, 11। मतलब सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 12 और मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, आंसर है 11 है। अब देखिए कौन सेम है, क्या दोनों का प्रोटॉन सेम है, आंसर है नहीं, दोनों का प्रोटॉन सेम नहीं है। क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है, आंसर है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है। क्या दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, आंसर है नहीं, दोनों का न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, सेम नहीं है। क्लियर है, इसका 11 है, इसका 12, इसका 11, इसका 12, इसका 12, इसका 11, बराबर ही नहीं। तो इसका मतलब आइसोबार में ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, और ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोबार में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों ही अलग अलग होता है, यहां वही लिखे हैं। देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगला डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है। और यहां देखिए डेफिनेशन भी वही है, द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा बोलिए डिफरेंट एलिमेंट क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, इसीलिए बोले हैं क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसमें सेम एलिमेंट था, इसमें डिफरेंट एलिमेंट, व्हिच हैव सेम मास नंबर। मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, आर कॉल क्या, आइसोबार। इसका जस्ट उल्टा, इसमें आपका एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग अलग था, इसमें आपका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। और ये तो अभी आपको समझा दी, एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, इसका 11, इसका 12, मास नंबर सेम है 23। कार्बन और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7 अलग अलग है, इसका मास नंबर 14, इसका भी मास नंबर 14। ये दोनों क्या हो गया, ये पहला आइसोबार का एग्जांपल हो गया, ये दूसरा आइसोबार का एग्जांपल हो गया। उसी को हम पहला एग्जांपल को यहाँ डायग्राम में दिखाने का कोशिश किए हैं। यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम दिखा दिए, याद रख लीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा और इसका मास नंबर 23, इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा और इसका मास नंबर भी कभी कभी 23 होता है। क्लियर है। जब हम लोग ऐसा लिखेंगे तभी आपका क्या बन जाएगा, आइसोबार बन जाएगा। तो हमको उम्मीद है आपको आइसोबार भी ठीक से समझ में आ गया होगा। अगला जो इसके बाद बचता है आपका, तो वो है आपका आइसोटन। बहुत सारा बुक में आइसोटन नहीं दिया रहता है, तो जिसका इसका बुक में है देख लीजिएगा। आइसोटन का मतलब क्या, आइसोटन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे तो और अभी आपको क्लियर होगा। देखिए आइसोटन, सुनिए, जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं हम सोडियम का और मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर कितना 11, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 12, इस बार इसका मास नंबर मान लीजिए हम 24 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, जब आइसोबार दिखाना होगा, जब आपको आइसोबार दिखाना होगा तो मैग्नीशियम का मास नंबर 23 लीजिएगा, लेकिन जब आपको आइसोटन बताना होगा तो इसका मास नंबर कितना लेके चलिएगा, 24। अब देखिए इसमें निकालते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। बोलिए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, बहुत सिंपल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को ए से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, मतलब क्या
23 माइनस 11 कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो गया 2 और ये 1, दिस इज योर 12। सोडियम में 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर इसमें निकाली गई इस केस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब A माइनस जेड। ए कितना है बोलिए 24, जेड कितना है 12, 24 माइनस 12 तो सबको मालूम है कितना हो जाएगा 12। देखिए इसका जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका भी उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों जो 11 Na23 और 12 Mg24 ये दोनों किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आइसोटन का। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटन। क्या बोलेंगे, आइसोटन बोलेंगे। तो एकदम ध्यान से इसको याद रखिएगा। यहां लिखे भैया देखिए, द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो अलग अलग होगा, बोलिए इसमें प्रोटॉन अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन भी 11, इसका एटॉमिक नंबर 12 तो प्रोटॉन भी 12। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होगा। अगर आपको निकालना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा तो बहुत सिंपल है, इसका प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ही 11 होगा, और इसका भी प्रोटॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन दोनों ही कितना होगा 12 होगा। याद रहेगा, तो इसमें देखिए 11 है इसमें 12 है, तो प्रोटॉन अलग अलग होगा लेकिन न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग अलग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोटोन। कहने का मतलब आइसोटोन उस सबको बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, अलग अलग। एग्जाम्पल में वही वाला लिख दिए, याद रहेगा, एक ही एग्जांपल इसका सफिशिएंट है। अगला एक लास्ट और बचता है, इसको भी देख लीजिए, छोटा सा ही चीज है, इसलिए इन दोनों को हम डाल दिए। बहुत सारा बुक पे केवल ये वाला है, ये दोनों नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों जब छोटा सा चीज है तो इसको क्यों ना पढ़ ले, उसी टॉपिक का ही है, इसलिए दोनों को हम डाल दिया ऊपर नीचे में छोटा सा जगह में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखिए बहुत सिंपल चीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं। देखिए एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नाम में वही रखा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम पहला एग्जांपल दे रहे हैं आपका फ्लोरीन F माइनस। बोलिए अगर आपको कोई पूछेगा फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, आंसर है 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9। लेकिन चूंकि एक माइनस लगा है इसलिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10 हो जाएगा, एक माइनस है। दूसरा फ्लोरीन के बाद मान लीजिए आपका नियॉन लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना है नियॉन का 10, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगला अगर आपको हम पूछेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो अब बोलिएगा 11 होता है। चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11। लेकिन अगर हम बोलेंगे Na प्लस का, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसको कैटायन बोलते हैं। प्लस आयन को क्या बोलेंगे, कैटायन, पढ़ा है आप लोग को। और माइनस आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, मालूम है। नेगेटिव का मतलब उतना गेन किया है, पॉजिटिव का मतलब उतना क्या किया है, लॉस किया है। तो मान लीजिए Na अगर बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, लेकिन जब Na प्लस लिख दिए एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, पहले 11 था एक लॉस हो गया, कितना बचेगा 10 बचेगा। देखिए सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और भी एग्जांपल होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम। अब बोलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें जब हम 2 पॉजिटिव कर देंगे या +2 कर देंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, पहले 12 था 2 लॉस हो गया, कितना बचेगा, आंसर है 10 ही बचेगा। देखिए 10 आ रहा है, तो ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 13। लेकिन जब इसमें हम 3 प्लस या +3 कर देंगे तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 13 माइनस 3, तो बचेगा आपका 10, कितना बचेगा 10। देखिए सबका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब चूंकि सेम है, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दीज आर द क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वही लिखे हैं। देखिए यहां पर देखिए
आयंस एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक इफ दे पोजेस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कितना होगा नहीं, सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी जो आपको हम एग्जांपल तो लिख के दिखाया है वही यहां पर लिखे हैं, F माइनस Ne Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको निकाल के हम दिखाए सब में बराबर है। कितना है उससे मतलब नहीं, बराबर होना चाहिए। तो सब में चूंकि सेम है, दीज आर कॉल्ड क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमको उम्मीद है आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इस क्यूआर को भी स्कैन कीजिएगा आपको इसका वीडियो खुल जाएगा, मेरे चैनल में चला जाइएगा, वहां जाके इसका वीडियो आराम से प्ले कर सकते हैं। आपको जो हम प्रिंट आउट दिए ना उसमें भी इसका क्यूआर लगा हुआ है, ये वाला, इसको स्कैन कर सकते हैं तब आपको वीडियो इसका दिख जाएगा चैनल में जाने के बाद। तो एक बार समरी कर देते हैं इसका, देखिए पूरा का। आइसोटोप मतलब क्या, आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला अलग अलग रहेगा, मास नंबर अलग अलग रहेगा। आइसोबार मतलब इसका जस्ट उल्टा, मास नंबर सेम रहेगा, ऊपर वाला देखिए सेम है, और एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लियर, यूज सब बता दिए। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका यूज करते हैं किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में और बहुत तरह का बीमारी को ठीक करने के लिए। और दूसरा, बहुत सारा आइसोटोप का हम लोग यूज करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, जर्म से फ्री करने के लिए। यूरेनियम का आइसोटोप को न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में। और आयोडीन का आइसोटोप को गोइटर का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अच्छा, अगला आइसो बार का मतलब बता दिए आपको। अगला है आपका आइसोटन। आइसोटन में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा। क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका सेम रहेगा, याद रहेगा। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये तो लिखने का तरीका है, ये कोई एलिमेंट है, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर लिखते हैं मास नंबर लेफ्ट साइड में, उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। तो हमको उम्मीद है कि ये जो हम लोग माइंड में बनाए हैं इसको आपको पढ़ के आराम से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसको जब भी रिवीजन कीजिएगा बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इसमें अच्छा कलर पैटर्न का यूज किया गया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और जल्दी आपका ब्रेन में घुस जाए और अच्छा से आपको बहुत दिन तक याद रहे। तो हमको उम्मीद है आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है।